मादिक सनकादिक भूतांतिक संगे। हाँ हल्द्वानी तो पूरा स्टाफ है रहा। हाँ और क्या कहते हैं वहाँ बिजनौर 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 सब जगह। हाँ। जय देव भूमि उत्तराखंड। गुड मॉर्निंग, नमस्कार दगड़ियों, क्या हाल चाल, सब स्वस्थ होने वाला, मस्त होने वाला। अभी हमारा ब्लॉग हो रहा है हम भाई लोगों के बीच से, जैसे हमारे पवन भाई हैं, हमारे ललित भाई। अभी हम जा रहे हैं नैनीताल माकोट अपने, तो अभी बहुत दूर जाना है हमको। हम आ रखे हैं घर से गाड़ी में आने के बाद फिर उसके बाद हम पैदल आ रखे हैं, जहाँ हमें 4 किलोमीटर पैदल मार्ग चलना पड़ा है। हाँ पूरा तय करके आ गए हैं। अभी हम जंगल के रास्ते से जा रहे हैं, जो जंगल का व्यू भी आप लोगों को हम इस वीडियो के माध्यम से पहले दिखाएंगे, फिर उसके बाद चलेंगे। जैसे कि नैनीताल पे आज हमारा क्या है, पार्थी पूजा, जिसे कहा जाता है शिवार्जन भी ना, शिवार्जन। तो वहाँ पे जा रहे हैं अभी। वहाँ का जो भी आज अपडेट रहेगा वो सब आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। बाकी चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देवभूमि का नज़ारा दिखा देते हैं, ठीक है। बाकी हमारे भाई लोगों से मिल ही लिया। अभी हम 3 लोग जा रहे हैं यहाँ से, और जंगल का रास्ता है, ये देख सकते हैं, ऐसा रास्ता है भाई जंगल का, देखो। और घने जंगल की ओर हम जा रहे हैं, और जंगल का व्यू इस प्रकार से देखो, ऊपर से देखो, ऊपर पहाड़े से आ गए हैं हम नीचे की ओर। अभी हमको नीचे जाना है, बाकी चलते रहते हैं, नज़ारा आप लोगों को दिखा दिया, मिलते हैं आगे को। दोस्तों अब हमें जाना है सबसे नीचे, वहाँ पे देखो मकान दिख रहे हैं, उतने नीचे जाना है हमको। वहाँ से फिर अब हमें यहाँ से पैदल जाना है, जंगल के रास्ते जाएंगे हम यहाँ से। बाकी आप लोग वीडियो पे एंड तक बने रहो, और चैनल पे नहीं आ रखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट की बहुत शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं आगे को, ठीक है। तब तक आप बने रहो। अपने नैनीताल का गांव दिखाता हूँ आप लोगों को मैं सबसे पहले, कितना दूर हमें जाना है, और फिर वहाँ जाने के बाद वहाँ का नज़ारा दिखा देते हैं। चलो फिर व्यू पॉइंट है ना, व्यू यहाँ से जाके हमको फेरी न है, ये जाग जाग में चलो फिर चलते हैं। ये देखो भाई घना जंगल, इसे कहते हैं भार जंगल। जंगल के बीच सफर करना भी हर किसी को वो नहीं होता है, शोभा नहीं देता है गाइज। बाघ भी हो सकता है, कितने जानवर नहीं हो सकते इसके बीच, बताओ भाई। खतरा उठाओ भाई, चलना है तो भाई। देखो रास्ता देखो, जंगल देखो, ऐसे जंगलों के बीच से जा रहे हैं भाई। लगाओ लकड़ियों, यही तो भाई एक पहाड़ी व्यक्ति ना, पहाड़ आदमी कहीं लेट सकते हैं, भूड़ हो रहे हैं, बताओ। पहाड़ आदमी कहीं ले हिट सकते थे गड़ियो, ऐसा कि कुनान डरो। जंगल घना जंगल हो और कुनान कसल बाट हो, डर नहीं ना पहाड़ आदमी, चाहे वो छोटा बच्चा हो बड़ा हो, बस पहाड़ आदमी हर जगह हिट दिन पे। शहर आदमी एकदम डर से ज्यादातर नहीं जा पाता है ना, क्योंकि उनको एक तो आदत नहीं है जंगल के बीच रहने की। हाँ अंदर ही रहते हैं, ठीक है। हाँ तो क्या कहते हैं, इसकी वजह से शहर के लोग, आदमी बाहर के लोग ज़्यादा जंगल के बीच नहीं रह सकते। अभी हमको देखो एक ऐसे जंगल के बीच है, घना जंगल एकदम है, जहाँ कोई मकान नहीं, कोई रोड नहीं। बताओ, यहाँ मकान नहीं, कोई रोड नहीं, देखो ये ऐसा हो रखा है। आ सकते हो या आ सकते हो, बताओ जल्दी कमेंट में बताओ, ठीक है। बाकी नीचे चल के थोड़ा हम भी रेस्ट करते हैं। नीचे अब हम रोड के पास पहुँचने वाले हैं, बहुत तय कर लिया हमने ऊपर पहाड़ी से, ठीक है। अभी रोड पे पहुंचने वाले हैं, वहां पहुंचते ही थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद ले चलेंगे गांव के मध्य, ठीक है। कमेंट देखा हो, फिर कमेंट भेजोगे आप, पवन भाई का कहना है, ठीक है। चलो भैया पहुंच चुके हैं रोड में। पवन भैया कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। चलो पहुंच चुके हो, मतलब फाइनली पहुंच चुके हैं गाइस, रोड में। अब यहाँ से नीचे को चलते हैं, यहाँ से अब नीचे को जाएंगे गाँव की ओर। चलो भैया हम पहुंच चुके हैं अपने नैनीताल, चलते हैं फिर फाइनली अब। चलो ये है झंडे वाला घर मेरा नैनीताल, अम्मा लोगों का घर, मामा लोगों का, ठीक है। बाकी पहुंच ही चुके हैं भाई साहब, यहाँ तो अमरूद भी होने लग गए। ये जय बाबा की, पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों अभी चली हुई है पूजा पाठ, देख सकते हैं हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, और पूजा पाठ वगैरह चली हुई है।
गंगादि सर्वतीर्थेभ्यः मया प्रार्थन्यार्थम् उमा विश्वेश्वर विशालाक्ष विश्वेश्वर विशालाक्ष सप्ताह विनोदनो मधुपर्कं ग्रहणेदं लंबोदर हर प्रियः स्नानं पंचामृत स्नानं पंचामृतं देव ग्रहण गणनायक अनाथनाथ सर्वज्ञ ग्रीवाणु परिपूजित शुद्धोदय के स्नान फिर लोटे से धीरे धीरे पानी डाल ओम गणानां त्वा गणपति गं हवामहे निधीनां विधिपति गं हवामहे वसु मम अहं जानि कृपत् त्वं दासि कृपत् ब्रह्म छोड़ दो। दिग्गजं देवग्रहाण मदनुग्रहात् चंद्रमा मनसूजातः चक्षुः सूर्यो अजयानति प्राणस्य मुखात् दोस्तों जो शिवार्जन पार्थिव पूजा होगी उसके लिए यहाँ पे सामान तैयार किया जा रहा है, जैसे दीप और कूस वगैरह और जो बेलपत्री होती है उनको सब इकट्ठा किया जा रहा है, जैसे कि 108 करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं। चलो दोस्तों, खाने पीने की तैयारी नीचे चल रही है। भोजन साग सब्जी काट दी गई है और बाकी यहाँ पे बारिश भी हो गई तो तिरपाल बांधा जा रहा है। नमस्कार, बढ़िया, एकदम तेज़ की बारिश आ गई है दोस्तों। देखो अब यहाँ पे तिरपाल बांधा जाएगा, जिसे पहाड़ी भाषा में बोलना फड़ लगून टेंट, पहाड़ी टेंट लगाया जा रहा है। ठीक है, ये देखो भाई पहाड़ी टेंट लगना शुरू हो चुका है। चलो भाई खींचो खींचो, ये अब वहाँ से बन के आएगा पहाड़ी टेंट। ठीक है, भारी बारिश लग गई है भैया, साग सब्जी धोने लायक हो गया है। ठीक हो गया है। दक्षिणायने वर्षा ऋतु काल के श्रावण मासे से शुक्ल पक्षे अष्टम्याम उपरि नवम्याम तिथौ भामवासना निमित्तायाम कौशल्य गोत्राणाम पिता तिथिर श्राद्ध संबंधिनां माता महातिथिर श्राद्ध। दोस्तों ये है पहाड़ी गुर्ज, इसे गुर्जी कहा जाता है। देखो इसमें अभी इसको कूटा जाएगा। इसमें देखो ये है कूटने वाला, इसमें कूटा जाएगा और ये पार्थिव पूजा में काम आता है ना। अभी किस प्रकार से कूटा जाता है, क्या क्या होता है, आगे का प्रोसेस सब आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी अभी पूजा पाठ चली हुई है और पार्थिव पूजा की तैयारियां चली हुई है। यहाँ पे देखो उधर साइड में फाग चले हुए हैं और पूजा पाठ हो रही है। फाग वाग भी आप लोगों को हम सुनाते रहेंगे टाइम टाइम पे। वहाँ के हमारे भक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं। देखो ये देखो भाई, बाकी पूजा पाठ हो रही है। यहाँ पे देखो फाग भी चल रहे हैं। आयु प्रज्ञां प्रियच्यन्तं तथा राज्यं नृणां पिता पितामहः आयु पुत्रान् च स्वर्गः कीर्तिपुष्टिं बलं श्रियं पशुसुखं धान्यं प्राप्नुयात् पितृपूजनाय। जोर लगाओ। गुर्जा काटते हुए मामू।
गुर्जा को कूटते हुए हैं मामा नजर आए। वृद्धिं भवन्तु भवन्तु। ओम रध्यताम ओम रध्यताम पुराकृतं ऋषि विशुद्ध गंधर्व तत्कल्याण कल्याणं भवन्तु भवन्तु। मेरा भला मेरे घर में भला गो ब्राह्मणा मंगले कल्याणं भवन्तु भवन्तु। भो ब्राह्मण शांतिं भवन्तु ना मेरे घर में शांति। भो ब्राह्मणा शांतिं भवन्तु भवन्तु। भो ब्राह्मणा मंगले शांतिं भवन्तु। दोस्तों एक गुर्ज है जो अभी कूटा, इससे भी पानी निकाला जाएगा, जिससे कि जो आरती में पूजा में जो आटा होगा उसको गूंदने के लिए चाहिए ये, तो इससे पानी निकाला जाएगा। बाकी पूजा चली हुई है, तो आगे का प्रोग्राम जो भी होगा वो सब आप लोगों को दिखते जाएगा। आरती पूजा किस प्रकार से गांव घर में होती है वो सब आप लोगों को दिखाया जाएगा। बाकी सभी लोग आ रखे हैं यहाँ पे। तेजो वैतेजो एकीकृत्वा वितत्प्रभं चन्द्रमामन सूर्यो जायतः मुखादग्निरजायतः वर्णैमपलै विष्णोगमैमलैमृतस्वां दिव्यध्वनिमकरन्दे परिमलपरिभूषितानन्दे श्रीमद्पदारविन्दे भवो दुःखानि वन्दे त्वामहं क्वचिन् दोस्तों ये यहाँ पर बनाया जा रहा है जिसमें पार्थिव को रखा जाता है। पार्थिव जो शिव लिंग वगैरह इत्यादि बनेंगे उनको इसके ऊपर रखा जाएगा। उससे पहले यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से पंडित जी द्वारा कुछ डिजाइन बनाई जा रही है। ये देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ डिजाइन, जिसको हम रंगोली भी कह सकते हैं। दोस्तों आम मिला तुम बुढ़ाम दिगड़ा मरियो मेरे माँ को टाम चनिन। यहाँ से जो गाड़ी चलती है हल्द्वानी को मामा लोगों की, उनकी मम्मी है। बाकी आम था शोध बात पूछ सकता। आमा तुम्हारी तबीयत ठीक हुई? बढ़िया हर एकदम। और आमनी यहाँ फाग गानी छन फाग आम छन फाग गानी क्या कहले ब्याह होल घर में नामकरण होल तो आप लोगों ने आमने संपर्क कर बना आमा फाग आ गानी सब जगह हाँ और क्या कहते हैं पिथौरागढ़। हाँ इसी नीलावती के बच्चों के जनेऊ में। हाँ और दिल्ली हाँ हल्द्वानी। हाँ हल्द्वानी तो पूरा स्टाफ है। हाँ और क्या कहते हैं वहाँ बिजनौर सब जगह। हाँ बहुत बहुत आदमी बुलाते हैं। अच्छा। और क्या कहते हैं काशीपुर 2 निमंत्रण काशीपुर से आए हैं। ठीक है आप फ्री फंड हो 4 बहू हैं। किसी ने भैंस भी बेच दिया है। हाँ भैंस भी बेच भी नहीं रखा है। हाँ फ्री हूँ वेल माँ। ठीक है हम नाती। हाँ और बताओ और क्या हो रही है अभी तुम्हारे यहाँ को आजकल? आजकल हमारे यहाँ क्या हो रही है, हमारे वहाँ जो बुढ़िया होती हैं वो तो खेती बाड़ी करते हैं। हाँ गाय भैंस पालते हैं। जो बहू होते हैं और कहते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं, वो खुद घूमने को जाते हैं। बच्चों को तो कुछ नहीं पढ़ाते हैं। अपना घूमने चले जाते हैं। घूमने को चले जाते हैं। और क्या कहते हैं यहाँ स्कूल होके भी ये स्कूल को छोड़ के चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना। यहाँ स्कूल होके बाहर को चले जा रहे हैं, भूमि को छोड़ के जा रहे हैं। हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी हमारे वहाँ बासी लगी, बच्चे लोग आए, औरतें वो बहू लोग वहीं फिट हो गई। हाँ मैं भी आया था यहाँ। कोई भी नहीं आया। मैं भी आया था। नहीं कोई भी नहीं आया। बहू आती तो वो कह रहे थे कि हमारी सास घर में रख लेंगे। हाँ और देखो तो हमारे वहाँ खेती बाड़ी देखो। सास से मतलब डर लग रही है बहू को? सास से डर नहीं लग रही है। नहीं बहू को डर लग रही है सास से? नहीं वो कह देंगे कि हमारा पति हमको घर ही में ही रख देगा। अच्छा इसीलिए बहू नहीं आ रही है। बाय बाय टाटा। हम जल्दीबाजी में चाह
ये आम के भूख लग गए हमारा चाह पे ना पे चाह पे दीवार पे आई बनना है। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं यहाँ पे पार्थिव पूजा हो रही है और पार्थिव पूजा इस प्रकार से जो ये कुछ आटे का नाम बताया, आटे की बनाई जा रही है। आटे का नाम मेरे को मालूम नहीं, बाकी इस प्रकार से सभी लोग लोइयाँ बना रहे हैं देख सकते हैं। ये पार्थिव पूजा में काम आई हुई पार्थिव पूजा जो होगी उसके लिए ये सब बनाया जाएगा। यहाँ पे 1100 करीब बनाई जाती हैं गोलियाँ, फिर पार्थिव पूजा बनाई जाएगी। तो देख सकते हैं सभी लोग इस प्रकार से बना रहे हैं। आगे का जो भी होगा वो सब आप लोग को दिखाते रहेंगे। तो आई बाबा हो तो दे दो मैं दे दूं तो हो गया वाह यही बहुत है 1100 के इनको 2200 ये का बना लग जाएगा यो इन साइज आ तुमले कोड बोल दो तो गोल्डन मोड है हो भाई तो गोल्डन मोड है एक गोल्डन मोड है तो शेयर बनून गयो एक गोल्डन मोड है लग लो देख लो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार से पार्थिव को रेडी किया जा रहा है। इस प्रकार से देख सकते हैं शिवलिंग बनाया जा रहा है और इसमें जो जो चीज़ बनाई जाती हैं वो सब कुछ इसमें बनाए जाएंगे। इस प्रकार से इस आटे से बनाई गई जो गोलियां थी उससे इस प्रकार से बनाया गया है। अब देखो यहाँ पे पंडित जी इस प्रकार से बना रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी चली हुई है। पहाड़ी रसोई काटो काटो मिर्च काटो। ब्लॉग सही चल रहा है। चल ही रहा है। फिर फिलहाल आप लोगों का आशीर्वाद है। विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते लाभस्तेषां जयस्तेषां कुन्दिवरस्यामो हृदयाय नमः। फिर भूल पकड़ो। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा तमच्छर रमाते पात्र नवम भोजनेत्रं चतुर्बाहुचामीकरं गातनर्णां जगत्प्राणहेतु धूम्रकेतु श्री सत्यनारायण देवाय नमः। इष्ट देवाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। नाम त्रिकोण चतुष्कोण तदुपर्यासनं वाष्पेभ्यो परिपात्रं पवित्रेस्तु वैष्णव्यो सविशिर्वाहु पुण्णामि चित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः सन्नो देवी। गायत्री छंद से नमः। ओम सृष्टि मातृकाभ्यां नमः। ओम सरस्वती देवताय नमः। नामो ओम हल बीजेभ्यो नमः। पादयो ओम रांग रिंग वंग जंग संग तर्जनीभ्यां नमः। अंगूठी से ओम रांग रिंग टंग थंग हंग धने अनाग विनाग। पश्चिमे ओम मुर्गिके नमः। वायुभ्याम ओम स्कंदनाय नमः। उत्तरे ओम उमाय नमः। ईशान्ये ओम चंडीश्वराय नमः। स्वस्ति पुलिसाय सन्तु मह्यम्। सुप्तस्य तत्रभयतं दूरंगं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। येन कर्मण्या प्रसवमस्तु। यत्र ज्ञानमुत्तेतो धृतिर्जतो अनन्तर्मुखं प्रजासु जसस्मात् ऋते।
तो दोस्तों देख सकते हैं नीचे अब आटा गूंदा जा रहा है। यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी चल रही है, तो उसके लिए पूरी पकवान जो भी बनेंगे उसके लिए आटा गूंदा जा रहा है महिलाओं द्वारा, देख सकते हैं। विश्वेश्वर पूजयामि नमः शिवायेति समर्पयामि त्वदीयं सम्भूतं नानागुणमय सहितं पयोहितं ससर्करं हाटकपात्रसहितं नैवेद्यमेति ग्रहण सम्भो नमः शिवायेति समर्पयामि सत्पात्र घटना नीचे आत्मने नमः। ओम सात्विकाय नमः। ओम शुद्ध विग्रहाय नमः। ओम शाश्वताय नमः। ओम खंड परस्वे नमः। ओम अजाय नमः। ओम पाश विमोचनाय नमः। ओम कृतिवाससे नमः। ओम पुरारातिये नमः। ओम भगवते नमः। ओम प्रमथाधिपाय नमः। ओम मृत्युंजयाय नमः। ओम सूक्ष्म तन्वे नमः। ओम जगद व्यापिने नमः। नैन राजे शासन गरुणासन वाहन साजे भुज चार चतुर भुज सोहे इनो रूप निरखता दोस्तों आरती वगैरह हो गई है। अब सभी लोग इस प्रकार से आरती ग्रहण करेंगे, देख सकते हैं। दोस्तों खाना बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, देख सकते हैं। अभी वहाँ पे जाके बाकी आप लोगों को दिखाएंगे। और पार्थिव पूजा हो चुकी है, अंदर पूजा पाठ। बस दोस्तों पार्थिव पूजा हो चुकी है। अब कुछ पल में जाएंगे पार्थिव को विसर्जन करने के लिए। नीचे नदी है, वहाँ जाने वाले हैं। और अभी भोजन वोजन बनने लग चुका है। बाकी पूजा पाठ जो भी था वो हो चुका है, आप लोगों ने देखा ही होगा। चलो आगे का अपडेट क्या रहता है वो आप दिखाते हैं। चलो दोस्तों पार्थिव को सिवाने जा रहे हैं, वहाँ पे नीचे विसर्जित करने के लिए जा रहे हैं नदी में। डॉलर का पड़ेगा के